सीनियर सहाफ़ी और तजिया कार नुसरत जावेद ने कहा है कि मार्च 2007 में अगवा होने वाले एक अमरीकी एजेंट के अगवा के 18 बरस बाद अचानक अमरीकी FBI ने पाकिस्तान में ईरानी सफीर को इस अगवा का जिम्मेदार करार देकर एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। उनका कहना है कि FBI हर बरस अपने एजेंट के अगवा की बरसी पर एक प्रेस रिलीज जारी करती है जिसमें दो ही ईरानी ओहदेदारों का जिक्र होता था, लेकिन 18 बरस बाद 2025 में बाद में इसने पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफीर को भी मुबैना अगवाकारों में शामिल कर दिया है। उनके मुताबिक कि इसकी बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त FBI का सरबराह एक भारतीय निजात अमरीकी शहरी काश पटेल है। नुसरत जावेद अपने सियासी तजिए में कहते हैं कि 25 जून 2025 को अमरीकी तफ्तीशी इदारे FBI की प्रेस रिलीज में ईरान के पाकिस्तान में सफीर रजा अमीरी मुकद्दम को तस्वीर समेत उन 3 अफराद में नाम लेकर शामिल किया गया है जो मार्च 2007 में सियाहत के मराकज जजीरा कैश से एक अमरीकी शहरी के अगवा के जिम्मेदार ठहराए गए हैं। जो अमरीकी एजेंट अगवा हुआ वो मनशियात फरोशी का सुराग लगाने वाली अमरीकी एजेंसी के अलावा FBI का भी मुलाजिम रहा था। FBI का दावा है कि कई बरस कबल वो अपने काम से रिटायर हो गया था, लेकिन इसके अगवा के बाद अमेरिका ही की मशहूर खबरसां एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ऑफ अमेरिका ने चंद बरस कबल ये दावा किया कि मार्च 2007 में इसे CIA ने ईरान में एक नामालूम मिशन के लिए ठेके पर मामूर किया था। ईरान का जजीरा गैज सियाहत के लिए बहुत पुरकशिश है, इसे फ्री ट्रेड जोन भी करार दिया गया है। अमरीकी पासपोर्ट के हामिल अफराद भी इस जजीरे में बाआसानी जा सकते हैं। फ्री ट्रेड जोन और सियाहत के लिए पुरकशिश होने की वजह से दुनिया के दीगर सियाहती मराकज़ की तरह इस जजीरे में भी जराइम पेशा ग्रोह बहुत मुतहर्रिक हैं। ऐसे ग्रोहों में रूस के माफिया नुमा ग्रोह सरफहरिस्त हैं। जो अमरीकी शहरी अगवा हुआ इसका नाम रॉबर्ट ल्यूनेस है। इसके करीबी लोग इसे बॉब पुकारते हैं। अपनी आसानी के लिए हम भी इसे बॉब ही पुकारेंगे। अमरीकी खबर रसां एजेंसी ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में यह दावा किया था कि बॉब खुद को रूस के जराइम वाले माफिया का माहिर गिरदानता था। हो सकता है कि CIA ने इसे जजीरा कैश में ऐसे ही किसी गिरोह के अरकान और तरीके वारदात का सुराग लगाने के लिए भेजा हो। ईरानी हुकूमत गालिबन इसकी जासूसी महारत का बराह रास्त निशाना नहीं थी। बहरहाल कैश नामी जजीरे में कुछ दिन गुजारने के बाद वतन लौटने के इरादे से इसने वो होटल 9 मार्च 2007 के दिन छोड़ दिया जहां वो तातीलात गुजारने के दौरान क़याम पजीर था, लेकिन वो होटल से निकलकर एयरपोर्ट नहीं पहुंचा और अब तक किसी को इसका अता पता मालूम नहीं है। बॉब की बीवी को 26 साल कबल 45 सेकंड की एक वीडियो वसूल हुई थी जिसमें वो किसी कागज से पढ़कर गलत अंग्रेजी में अपनी रिहाई के लिए मदद की अपील कर रहा था। हैरान कुन बात यह है कि बॉब के खानदान ने इस वीडियो को मंजर आम पर लाने में बहुत देर लगाई। नुसरत जावेद बताते हैं कि अप्रैल 2021 में जब ये वीडियो मंजर आम पर आई तो बॉब की फैमिली इस सवाल का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाई कि इसने इतने दिनों तक वीडियो और तस्वीर को मीडिया और लोगों से मख्फी क्यों रखा। लेकिन AP की खबर में यह दावा भी था कि बॉब की बीवी का मुंह बंद रखने के लिए CIA ने इसे 2.5 लाख अमरीकी डॉलर दिए थे। अमरीकी खबरसा एजेंसी का यह दावा मान लिया जाए कि इसे CIA ने ठेके पर रूसी जराइम पेशा ग्रोहों का सुराग लगाने ईरान के जजीरा कैश भेजा था, तो ये इम्कान भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि इसे ऐसे ही किसी जराइम पेशा ग्रोह ने अगवा कर लिया होगा जिनकी जासूसी के लिए इसे मामूर किया गया था। लेकिन इस इम्कान को अमरीकी हुकूमत ज़ेर गौर लाने को आमादा ही नहीं। FBI हर बरस के मार्च में बॉब के अगवा की बरसी के दिन इसका जिक्र करती है। मज़कूरा रिवायत पर अमल करते हुए FBI ने ईरानी इंटेलिजेंस के 2 मुबैना एजेंटों मोहम्मद बसीरी और अहमद गजाई को इसके अगवा का जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया। बतदरीज इनके नाम और तस्वीर भी बॉब के अगवा की बरसी के दिन छपना शुरू हो गई। मगर नुसरत जावेद बताते हैं कि इस रिवायत से हटकर 25 जून 2025 के दिन बॉब के अगवा के बारे में एक मुख्तलिफ प्रेस रिलीज जारी हुई जिसमें मोहम्मद बसीरी और अहमद खुदाई की बजाय रजा अमीर मुकद्दम, गुलाम मोहम्मद निया और तकी दानिश्वर को बॉब के अगवा का जिम्मेदार ठहराया गया।
बाप के अगवा के जिम्मेदारों और तरीक़ेकार का सुराग लगाने में मदद देने वालों के लिए 2 करोड़ अमरीकी डॉलर के इनाम का वादा भी हुआ। मार्च 2007 में अगवा हुए अमरीकी शहरी के अगवा का जो वहां की मुख्तलिफ सुराग रसा एजेंसियों का बाकायदा मुलाजिम रहा है, इतने बरस बाद पाकिस्तान में मुकीम ईरानी सफीर को जिम्मेदार ठहराना हैरान कुन अम्र है। मेरी इनसे एक भी मुलाकात नहीं रही, इनके बैकग्राउंड से भी कतन ना आशना हूँ। FBI का मगर ये दावा है कि वो ईरानी इंटेलिजेंस के आला अफसर रहे हैं और इसके लिए यूरोप पर निगाह रखते थे। फर्ज किया पाकिस्तान में मुतय्यन ईरानी सफीर वाकई ईरानी इंटेलिजेंस के अफसर रहे हैं, तब भी यूरोपी अमूर के मुबैना तौर पर निगरान होते हुए उनका अमरीकी शहरी के अगवा से ताल्लुक जोड़ना दूर की कौड़ी लाने के मुतरादिफ है। हैरान कुन बात यह भी है कि बॉब के अगवा के एक और जिम्मेदार ठहराए गुलाम मोहम्मद नया अल्बानिया में ईरान के सफीर रहे। मार्च 2007 के बाद से बॉब के अगवा की बरसी पर FBI ने जितनी भी प्रेस रिलीजें 25 जून 2025 से कबल जारी की, इनमें से एक में भी रजा अमीरी मुकद्दम का नाम नहीं लिया गया है। 25 जून 2025 के रोज इनकी बॉब के अगवा के मुबैना जिम्मेदारों में शमूलियत मेरे वसवसों भरे दिल को कई सवालात उठाने को मजबूर कर रही है। नुसरत जावेद का कहना है कि अमरीकी FBI का सरबराह इन दिनों एक भारतीय निजात काश पटेल है। वो और इसका इदारा गुज़िश्ता कई हफ्तों से मुसलसल दबाव में है। आजकल काश पटेल का इस्तीफा मांगा जा रहा है, लिहाजा इस दबाव से तवज्जो हटाने के लिए इसके महकमे ने एक नई कहानी खोलते पाकिस्तान में ईरानी सफीर को अमरीकी शहरी के अगवा में मुलव्विस कर दिया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।